हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि फाइंड आउट करने की मेथड सबको पता है। आप सबको पता है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एलसीएम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, वो क्यों लेना पड़ता है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो टू अंडरस्टैंड एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मल्टीपल। ओके, मल्टीपल का मीनिंग क्या हुआ, चलो बताओ मुझे। तो मल्टीपल आई थिंक सबको पता होगा कि किसी के भी टेबल्स में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं, those all are multiples of those particular numbers. Let's say for example, मान लो कि हम 3 का टेबल बोल रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होगा, 3 2 जा 3 2 टाइम्स, तो 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। सो ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो सभी 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल 3 का टेबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होने वाला है, 3 3 जा क्या होगा, 3 3 जा क्या होगा, एग्जैक्टली 9। +3 करते जाओ, यहाँ पे +3 किया नेक्स्ट मल्टीपल मिला, यहाँ पे +3 किया नेक्स्ट मल्टीपल मिला। चलो 3 4 जा क्या आने वाला है, सोचो 12। माइंड में कैलकुलेशन करते जाओ, +3 करो करते जाओ, आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाई देंगे, अज्यूम करो। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा, एग्जैक्टली 15। उसके बाद 18, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते सपोज हम पूरा टेबल यहाँ पे लिख देते हैं। 3 8 जा होगा 24, 3 9 जा हो जाएगा 27 एंड 3 10 जा हो जाएगा 30। सो 3 के टेबल्स में आप यहाँ पर देखो, ये पूरा 3 का टेबल है। 3 4 जा 12 अप टू 3 10 जा 30, 12 15 18 21 24 27 30 रिस्पेक्टिवली। दीज ऑल नंबर्स आर said to be multiples of 3। चलो क्लियर है? ओके, तो किसी के भी टेबल में सपोज हमने 1 का टेबल लिया, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं दोज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 1। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल किसे बोलते हैं, यस और नो? ओके, चलो ध्यान से देखो, दिस ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो क्या यहाँ पर मल्टीपल खत्म हो गए? जी नहीं। अगर हम 3 11 जा करेंगे तो हमें 33 आंसर मिलने वाला है, लेकिन हम जनरली टेबल्स यहाँ तक ही याद रखते हैं। 3 10 जा 30 हो गया, बात खत्म, टेबल खत्म। क्लियर है? लेकिन अगर हम 3 11 जा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 33। उसमें भी +3 करो तो आंसर आएगा 3 12 जा 36। तो ऐसे करते 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 हमें इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिल सकते हैं। कोई भी नंबर के मल्टीपल्स फाइनाइट नहीं होते, लिमिटेड नहीं होते, इनफाइनाइट तक चलते ही जाते हैं। गॉट इट? ओके, सो दीज ऑल नंबर्स आर, अगर आपको कोई पूछे 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो 10 या 20 नहीं, इट हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स। वो ऐसे चलते हैं, +3 करो नेक्स्ट मल्टीपल, +3 करो नेक्स्ट मल्टीपल। चलो क्लियर है? इसी तरीके से आपको ओके मैंने मल्टीपल का मीनिंग समझा दिया। चलो अगर आपको कोई पूछे 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 4 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी आंसर्स आएंगे, दोज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 4। चलो शुरुआत करते हैं। 4 1 जा क्या होगा, 4 1 जा क्या होगा, एग्जैक्टली 4। 4 2 जा 4 2 टाइम्स, 4 + 4 करो क्या आंसर आया, एग्जैक्टली 8। 4 3 जा 12, पता नहीं चल रहा है तो +4 करो, उसमें +4 करो, उसमें +4 करो, यू विल गेट द नेक्स्ट मल्टीपल। क्लियर है? चलो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 + 4 24, 24 में 4 ऐड करो 28, 32 36 40 44 एंड सो ऑन। जनरली हम फिर से टेबल यहाँ तक याद रखते हैं। 4 10 जा 40 होता है तो बात खत्म नहीं होती है वहाँ पे। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। 4 11 जा 44 होने वाला है, 4 12 जा 48 होने वाला है। सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 4। सो आई होप मल्टीपल क्या हुआ वो आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल। धीरे धीरे हम एलसीएम की बात करेंगे। कॉमन मल्टीपल यानी कि ये 4 के मल्टीपल्स है, ये 3 के मल्टीपल्स है। चलो देखते हैं दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है। कॉमन यानी एग्जैक्टली दोनों में होने चाहिए, दोनों में जो सेम है उसे हम कॉमन मल्टीपल बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 इसमें नहीं है, पूरी लिस्ट चेकआउट करो। 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। 12 है तो यहाँ पर भी 12 है। सो वी कैन से दैट 12 इज द कॉमन मल्टीपल इन 3 and 4। दोनों में कॉमन हो ऐसा मल्टीपल, दोनों में सेम हो ऐसा मल्टीपल कौन सा है, 12। तो क्या ये एक ही कॉमन है?
जी नहीं, हम आगे चेक करेंगे। 16 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 20 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 24 जी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो अगेन 24 इज अनदर कॉमन मल्टीपल। ओके, 24 के बाद कोई ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है? चलिए चेक करते हैं। 28 यहाँ पर नहीं है, 32 यहाँ पर नहीं है, 36 वो दोनों में है। सो दिस वे यू कैन से दैट बहुत सारे मल्टीपल ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, यानी कि वो कॉमन मल्टीपल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चेक करेंगे हम तो इनफाइनाइट तक हमें बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो लीस्ट यानी क्या? मिनिमम। मिनिमम दैट मीन्स सबसे छोटा। ओके, मिनिमम यानी क्या? कम से कम, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आपको दिख रहा है 12 इज द सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 से छोटा हो और दोनों में कॉमन हो, ऐसा कोई मल्टीपल दिख रहा है आपको? जी नहीं। ओके, सिर्फ 12 ही ऐसा है जो सबसे छोटा है, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आ रहा है। उसके बाद वाले तो सारे उससे बड़े हो गए ना। तो लीस्ट यानी क्या? सबसे छोटा, मिनिमम और कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन की लिस्ट हमने निकाली, उसमें से देखो सबसे छोटा कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो, तो दैट इज 12। सो 12 को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। सो दिस वे वी कैन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट LCM। आई होप आपने बहुत बार सुना होगा कि LCM इन दोनों का 12 होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ वो आज आपको पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई होप दैट यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट LCM। LCM किसे बोलते हैं आपको पता चल गया होगा। सपोज आपको ऐसा पूछा है कि फाइंड द LCM ऑफ LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20। तीनों में कॉमन हो ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल। अब मीनिंग आपको पता चल गया होगा, सबसे छोटा कॉमन हो ऐसा मल्टीपल। तो हम फिर से एक बार उसी तरीके से मल्टीपल्स लिख के चेक करेंगे भी दोनों में सबसे पहली बार सबसे छोटा कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों का कॉमन मल्टीपल है। लेट्स चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? चलो बताओ। 10 के मल्टीपल्स बोलने की शुरुआत करो। 10 1 जा, 10 का टेबल सबसे इजी। 10 1 जा क्या होता है? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 3 जा 30, 4 जा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, चलता ही जाएगा, नेवर एंड। It has infinite multiple. In fact, all the numbers has infinite multiples. उसके टेबल में आने वाले सभी नंबर्स उसके मल्टीपल हो गए। क्लियर है? 15 के मल्टीपल्स की बात करें हम, टेबल्स आपको पता होने चाहिए भाई। 15 1 जा क्या होगा? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा मल्टीप्लाई करके देखो 45, या फिर 15 ऐड करते जाओ। इसमें 15 ऐड किया, उसमें 15 ऐड किया, इसमें फिर से 15 ऐड करो, फिर से 15 ऐड करो, 15 ऐड करो, 90 हो जाएगा। 90 में 15 105, 120, 135, 150 एंड सो ऑन। तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए 15 के। यस और नो? एंड लास्टली मल्टीपल्स ऑफ 20। तो 20 का टेबल तो बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, 2 के टेबल के जैसा ही है। 21 जा क्या हो जाएगा? 20, 22 जा 40, 23 जा 60। ओके, तो 60 फिर 80, 20 ऐड करते जाओ। 60, 80, 100, 120, 140 एंड सो ऑन। चलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 10, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 15, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 20 तीनों में कॉमन हो ऐसा मल्टीपल, और वो भी सबसे छोटा, उसी को हम LCM ऑफ दिस 3 नंबर्स बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलो 20 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो वो कॉमन नहीं कहलाता। क्लियर? 30 यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में 30 है, लेकिन यहाँ पर 30 एब्सेंट है, तो अगेन यहाँ पर 30 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं कहलाएगा। आगे चेक करो, 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर भी है, लेकिन 15 के मल्टीपल्स में 40 है ही नहीं, तो वो भी कॉमन नहीं कहलाएगा। 50 सिर्फ इसमें है, यहाँ पर तो है ही नहीं। 60, 60, 60। ओके, तो तीनों में 60 कॉमन है। देखो सबसे छोटा 40 तो नहीं है, फिर 60 की बारी आई, तो 60 को हम चेक करेंगे। 60 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उससे कम ले लो, 40 नहीं है, सिर्फ इसमें है, यहाँ पर नहीं है। 20 ये दोनों में है, इसमें नहीं है।
तो 60 सबसे पहला स्मॉलेस्ट ऐसा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन है, तो उसी को हम राउंड करेंगे भाई 60, 60, 60। तो यही 60 इन तीनों का एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम यानी कि अगेन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10, 15, 20 इज इक्वल टू 60। तो ये 60 क्या है? तो तीनों के मल्टीपल्स में सबसे छोटा लीस्ट और कॉमन मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम किसी के भी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर क्या हर एक बार मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसे मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी? नहीं, उसके लिए मेथड है हमारे पास जो आप सबको पता है। क्लियर? सपोज आपको ऐसा बोला है कि फाइंड दी मल्टीपल एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, तो हर एक बार आप क्या ऐसे मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कि इसमें है, इसमें नहीं है, तो कौन सा सबसे छोटा कॉमन आएगा। तो वो चेक करना इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट हर एक बार। क्लियर? तो हमारे पास मेथड कौन सी है? तो वो आप सबको पता है जो आप इतने सालों से करते आ रहे हो, 10, 15, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पता है ना सबको? प्राइम नंबर से कौन कौन से डिविजिबल है चेक करो। अभी यहाँ पे 2 इवन नंबर है तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। 10 एंड 20 बोथ आर इवन नंबर। 2 5 जा 10 होता है, 15 तो डिविजिबल ही नहीं है, 2 10 जा 20 होगा। क्लियर है? तो अभी भी 2 से पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली क्योंकि ये 10 इज एन इवन नंबर, तो 2, 5 और 15 एज इट इज, 2 5 जा 10। अब देखो कोई भी इवन नंबर नहीं है तो 2 की तो बारी खत्म हो गई। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 3। तो 3 से चेक करो आप। चलो 3, 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 5 जा 15 जरूर होगा। ठीक है, तो अब तो 3 की बारी खत्म हो गई। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 5, 5 1 जा 5, 1 जा 5, 1 जा 5। तो इन सभी की प्रोडक्ट वही हमें एलसीएम देगी। एलसीएम इज इक्वल टू, देखो 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिली वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 60 ही मिलने वाला है। तो अभी तक आप ये जो कर रहे थे उससे आपको क्या मिल रहा था? एलसीएम। लेकिन एलसीएम का मीनिंग क्या हुआ? ये हुआ कि मल्टीपल्स में कॉमन हो और वो भी सबसे छोटा। चलो क्लियर है? ओके।